चल मैं पानी की बोतल लेके आता हूँ बस। राम जादिया अभी तक याद नहीं था तेरे को? और किसी को सुसु सुसु करना याद आ जाए अभी थोड़ी देर में, देख लो। अब पॉज लिया ही है तो मैं अपनी जीन्स जीन्स डाल अंदर रहा है। छुपा ही देता हूँ। हाँ छिपा जीन्स छिपा, कोई जीन्स देख कहाँ ना ले दिखी तेरी भाई? जीन्स। भाई मेरे को भी नहीं दिखी। ओह भाई अबे चालू करना। हेलो, नमस्कार, प्रणाम, आदाब हमारे व्यूअर्स। आज हम एक एक्सपेरिमेंट की शुरुआत करने वाले हैं और ये एक्सपेरिमेंट ये है कि हम अब से टाइम टू टाइम कुछ भी शॉर्ट्स ड्रॉप करना शुरू करने वाले हैं। तो आप आओ, देखो हमें और में कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमारा ये इनिशिएटिव कैसा लगा आपको। ठीक है, तो फटाफट मैं आज इस पायलट एपिसोड में इस फॉर्मेट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो हमें किसी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक पे पिक करेंगे हर हफ्ते, मे बी एवरी बाई मंथली किया करेंगे ये काम, और उस पर थोड़ा एजुकेटिव या इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन दे करके फिर सभी लोगों से ओपिनियन लिया करेंगे। कोशिश करेंगे कि एक अच्छा कन्वर्सेशन बिल्ड हो। और हम यहाँ कोई कंक्लूजन देने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें से कोई उतना क्वालिफाइड भी नहीं है जो कोई कंक्लूजन दे। बस हम एक सेंसिबल कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, और हमारी कन्वर्सेशंस अगर सोसाइटी में कोई डिबेट या डिस्कशन के लिए इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्रिएट कर सके तो आई गेस इस कन्वर्सेशन का पर्पस वुड बी सर्व्ड। तो कमिंग टू द टॉपिक, आज हम बात करने वाले हैं इंडिया में रिजर्वेशन या कोटा सिस्टम के बारे में, जिस पे आई बिलीव हम सारों का कुछ ना कुछ ओपिनियन होता है। बट हम सभी लोगों ने इसके बारे में चार दीवारों के अंदर ही बात की है मोस्टली। तो आज विल बी टॉकिंग ऑन दिस थिंग आउट इन द ओपन। भाई वीआईटी की काइंड ऑफ वी वीआईटी ऑलरेडी के हैव उसमें भी सीन बैठ के टू द करी। फैक्ट। हाँ, पर चार दीवारी के अंदर ही करते अबे हैं। वो एक दो अच्छा। सेकंड बाद उसके पास ऑडियो जाती है, मत इंटरप्ट करो उसको। हाँ मतलब इंट्रो में नहीं ठीक से आ रही काफी मेहनत से उसने इंट्रो दिया, इसको खत्म कर अच्छा। लेने दे। हाँ, ही पावर्ड थ्रू इट। जी की 2 डिग्री वाला कमेंट, सिरोही का ये वाला चलो कमेंट, ही सिपाही हम पावर्ड तुम्हारे थ्रू साथ इट। हैं। कंटिन्यू तो शिवा। okay, so what I was talking about कि kind of we already have ceded to this thing कि reservation is a reality in our country and it is going to stay for long। और इस पे हम लोग I don't think so कोई दो राय है इस पे, it is going to stay for sure। तो हम जो आज eventually discuss करने वाले हैं that is about कि should reservation quotas be based on economic status rather than caste। ठीक है, तो but going into that मैं थोड़ा सा ज्ञान की बातें कर लूं कि हाउ दिस सिस्टम केम इनटू बीइंग, हाउ लॉन्ग इट वाज सपोज्ड टू बी विद अस एंड व्हाट ऑल चेंज्ड विद दिस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर दूं। ये काफी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि बी आर अम्बेडकर एंड इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशन सिस्टम टू इंडिया या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में। पार्शियली ट्रू, बट मोस्टली जो ऑफ कोर्स लाइक बीइंग एन आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ही हैड अ से इनटू दिस, उन्होंने एडवोकेट किया था। बट अगर हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम का देखें इंडियन सोसाइटी में तो इसके ओरिजिन्स कुड बी ट्रेस्ड बैक टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा, एक्चुअली 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी में भी हम देख सकते हैं इसका रेलेवेंस था। तो अगर मैं एक एग्जांपल दूं इस पे, प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे जो मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था वहाँ एक रिजर्वेशन कोटा हुआ करता था, 50% कोटा फॉर नॉन ब्राह्मण्स जो जॉब ले सके वहाँ, और एजुकेशन में जो कोटा होता था वो 50% नॉन ब्राह्मण्स का होता था। एंड दैट वाज फर्स्ट, यू नो, लाइक आई एम नॉट श्योर वो फर्स्ट, बट दैट वाज देयर। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं ऐसे दे रहा हूँ, और भी सारे एग्जांपल्स हैं पास्ट में कि जब कॉलोनियल टाइम भी था तो भी इंडिया में रिजर्वेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो चुका था, हमारे पास आ चुका था। तो हम ये बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन सिस्टम आया क्यों इंडिया में, राइट? इट केम एज अ मीन्स टू एड्रेस जो हिस्टोरिकल, सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज थी, और एक नीड थी प्रमोट करना सोशल जस्टिस इन इंडियन सोसाइटी। सो बैक देन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशल हायरार्कीज वेयर डीपली इंट्रेंस्ड इन इंडियन सोसाइटी, और अनटचेबिलिटी जैसी चीजें वाज डिप्राइविंग अ सर्टेन सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी ऑफ देयर ओन फंडामेंटल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज, आई वुड से। तो एक आई वुड से अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत थी टू मेक श्योर कि सभी को एक
लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाए सोसाइटी में, जो सब कुछ फ्लरिश कर सके। अगर फ्लरिश नहीं भी करे तो एक कुछ उन्हें दिया जाए टू गेट आउट ऑफ लाइक वेयर दे वर। तो एक रिप्रेजेंटेशन मिलना मार्जिनलाइज सोसाइटी के लिए काफी ज्यादा जरूरी था उस टाइम पे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हिच वाज अडॉप्टेड इन 1950 made sure of the principles of equality, justice, and affirmative action to promote social inclusion of upliftment. And we can see in articles of the constitution, so अभी भी जो article 15 हुआ जो assure करता है कि जिसमें ऐसा है कि Indian constitution prohibits discrimination on grounds of religion, race, caste, sex, creed, everything, place of birth, ठीक है। फिर article 16 है जो provide करता है equality of opportunity in public employment. Then there's a article of 46 जो डायरेक्ट करता है स्टेट टू प्रमोट एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, स्पेशली एससीज और एसटीज को। तो दिस इज हाउ रिजर्वेशन सिस्टम वाज फ्रेम्ड इन इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया। और एक आर्टिकल 334 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज दैट कि रिजर्वेशन वाज सपोज्ड टू बी देयर फॉर 10 इयर्स ओनली। सो 1950 से लेकर 1960 तक का उसका टेन्योर था फर्स्ट, बट हमेशा उसको एक्सटेंशन मिलता रहा। एंड where things are standing right now, so 2019 में लास्ट गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दिया था एंड दिस थिंग हैड एक्सटेंडेड टू 2030 राइट नाउ। सो 2030 तक रिजर्वेशन को एक्सटेंशन मिला हुआ है एंड लाइक ये रोल होता ही रहेगा। आई वुड से आई डोंट सी कि रिजर्वेशन कहीं जा रहा है। तो एक डिबेट जो यहाँ से निकलती है, ठीक है, कि मतलब रीजंस काफी क्लियर है इसके, क्या कि ये पॉलिटिकल और सोशल रीजन है इसके पीछे कि रिजर्वेशन रोल आउट जो हुआ एंड देन उसको रोलिंग एक्सटेंशन मिलता रहा हमेशा। तो जो एक डिबेट मेरे को लगता है यहाँ से निकलती है कि एक्चुअली रिजर्वेशन सिस्टम काम किया इंडिया में जैसा इंटेंडेड था। आई वुड से कि काफी क्लियर आंसर उसका होगा नहीं, राइट। मेरे को नहीं लगता कि रिजर्वेशन सिस्टम काफी ऐसे जो इंटेंडेड था उसका पर्पस वो ऐसे ग्राउंड पे आया है। कहीं ना कहीं इंस्टेड ऑफ मेकिंग रिजर्वेशन सिस्टम वर्क ऑन ग्राउंड या ऑन रूट लेवल, वी डाइग्रेस्ड टुवर्ड्स पिकिंग सोशल ग्रुप्स इनटू द इनर सर्कल ऑफ कोटा फ्रेमवर्क कि इसे भी ले लो, उसे भी ले लो, बहुत सारे ग्रुप्स को ले लो, इस सोसाइटी को भी साथ ले लो, उसको भी ले लो। Somewhere the whole purpose of achieving social justice got derailed, and it has become more of a political tool to play with, as I see it to the day. So if I put a light on where it started and where it is right now, तो 1950 में जब इंट्रोड्यूस हुआ था रिजर्वेशन सिस्टम, तो जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन था उसमें सिर्फ एससी और एसटीज को रिजर्वेशन की बात हुई थी और उसमें 22.5% का एक कोटा था दैट वाज ग्रांटेड टू सिर्फ एससीज और एसटीज। देन केम 1990 जो वीपी सिंह का टाइम था, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ मंडल कमीशन दैट नो 90s में इंट्रोड्यूस हुआ था दैट ओबीसी रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1980 का मंडल कमीशन, ठीक है। 1990 में जब वीपी सिंह की सरकार थी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, 80s में वो मंडल कमीशन बना था, ठीक है। और उसके जो रिपोर्ट आए थे उसके बेसिस पे ओबीसी को भी ग्रांट किया गया 27% ऑफ रिजर्वेशन। तो कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाटएवर परसेंटेज वी आर गिविंग आउट अभी, तो 49.5 तक हम लोग पहुंच चुके हैं, राइट। 27% विद ओबीसी, 22.5% विद एससी एसटी। और 1992 में एससी जो सुप्रीम कोर्ट है हमारी, वो आई और कहती है कि 50% से ज्यादा हमें एश्योर करना है कि नहीं देना रिजर्वेशन, ठीक है। देन केम 2019 जब हमने एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया, दैट वाज ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए हमने एक और 10% का कैटेगरी बनाया कि 10% लोगों को इस कैटेगरी से हमें रिजर्वेशन देना है। तो 50% वाला सीलिंग तो ब्रेक हो चुका है, और ये तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की बात है। जो कोटास हैं स्टेट गवर्नमेंट्स में वो डिफर करते हैं, ठीक है। तो कहीं कहीं पे 60-65% भी पहुंच चुका है ऐसे। तो फिर से अगर हम लोग जर्नी देखें तो हम लोग 22.5% से 59.5% तक आ गए हैं। लेकिन जो अंडरलाइन है यहाँ पे मैं वो मार्क करना चाहूंगा कि 2019 में पहली बार सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के नाम पे रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। उससे पहले ओबीसी के साथ ये था कि एक थ्रेशोल्ड सेट हुआ था कि अगर जो इकोनॉमी वाला थ्रेशोल्ड, एनुअल इनकम वाला थ्रेशोल्ड है कि इस पर्टिकुलर, उस समय शायद 8 लाख का कुछ था कि अगर उससे ऊपर उससे अगर नीचे वाले हैं तो उन्हीं को ओबीसी में दैट रिजर्वेशन ग्रांट किया जाएगा। बट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज प्योर इकोनॉमिकल बेसिस पे, ठीक है। तो जो बच गए थे एससीज एसटीज में, ओबीसीज में, तो वो सारे ईडब्ल्यूएस में आ सकते थे गिवन कि उनका जो क्राइटेरिया मीट करना था वो हो रहा। सो आज जो हमारा टॉपिक ऑफ कन्वर्सेशन है दैट इज कि शुड रिजर्वेशन कोटास बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस रादर देन कास्ट,
मेरे हिसाब से सोशल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस के बीच में एक सही बैलेंस ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ओपन करूंगा इस चीज को और मैं सबसे ओपिनियन लूंगा कि इस पे तुम्हारा क्या ओपिनियन है कि जो रिजर्वेशन कोटा है उसको किस तरीके से तुम देखते हो, और ये सही है क्या कि हम लोग कास्ट बेसिस पे इसको कंटिन्यू रखते हैं या फिर हम लोग इकोनॉमिक बेसिस पे से ले आए हैं। तो आई विल स्टार्ट विथ ध्रुव। देख, कॉन्स्टिट्यूशनली जब ये इंट्रोड्यूस हुआ था, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे कुछ सोशल इवेंट्स एग्जिस्ट करते थे जिनको ओवरपावर करने की ज़रूरत थी, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन में गाइडलाइंस फ्रेम करी गई थी ऑफ इक्वालिटी, वो सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने के लिए एक एक्सटर्नल पुश की ज़रूरत थी। तो आई थिंक द थॉट प्रोसेस वाज कि वो एक एक्सटर्नल पुश क्रिएट किया जाए टू एक्सपेडाइट द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इक्वालिटी इन द सोसाइटी, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गया, हमारा पॉपुलेशन जैसे जैसे बूम हुआ, अब ये एक और बात है कि पॉपुलेशन का हाईएस्ट इंक्रीमेंट हमने देखा ही वीकर सेक्शंस में, क्योंकि फॉर देम द कांस्टेंट अंडरस्टैंडिंग इज जितने हाथ कमाने वाले उतने आसानी से पेट में खाना दे। तो जैसे जैसे उनके नंबर्स बढ़ते गए, दिस बिकेम अ पॉलिटिकल टूल कि आपको अमीरों से वोट आए ना आए, गरीबों से वोट ले लेते हैं। एंड एट दैट पॉइंट आई थिंक वो कॉन्सेप्ट पूरा पिवट हो गया फ्रॉम सोशल जस्टिस, जैसे तूने मेंशन किया, टुवर्ड्स अ टूल एंड अ मीन्स टू गैदर वोट्स इजी। एंड आई थिंक ओवर द लास्ट 50-60 years पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी तरफ से पूरी मेहनत करी है सोशली सोसाइटी में एक वो चिंगारी जला के रखने की कि अरे आप पिछड़े हुए हो, आप बहुजन समाज हो, आप ये हो, आप वो, ताकि एक वो कंसिस्टेंट माइंड में आपकी चीज चलती रहे कि आप कुछ बेटर डिजर्व करते हो, बस आपको मिल नहीं पा रहा है। बट आर यू सेइंग देयर इज नो ट्रूथ टू दैट? एक ट्रूथ है भी, बट एट द सेम टाइम पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज मेक श्योर कि उसको इन्फ्लेट करके रखा जाए, मेरे हिसाब से, क्योंकि इट वर्क्स वेल फॉर योर पॉलिटिकल गेम्स। एंड जब तुम ऐसा कंसिस्टेंटली करते रहते हो दो कम्युनिटीज के बीच में, तो ऑब्वियसली एक दबता रहता है, दूसरा दबाता रहता है। वो एक वियर्ड सोशल ईगो वाला कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। नॉर्थ इंडिया में तो ये बहुत ही ज्यादा प्रेवलेंट चीज देखता हूँ मैं कि इंटर कास्ट एक वियर्ड ईगोस एग्जिस्ट करती हैं कि अरे मैं तो ये, मैं तो वो हूँ, अरे तू ऐसा है, तू ये है। तो ये सारी चीजें ना सोसाइटी में बिल्ड करी गई हैं, और ये बिल्डिंग मुझे नहीं लगता एजुकेशनल बैकग्राउंड से आई है, ये जबरदस्ती डाली गई हैं लोगों के दिमाग में और कम्युनिटीज के बीच में। तो ट्रू, ये लाइक इन्फ्लेट तो किया गया है जो सोशल ईगोज वाली बात कर रहे हैं तू, बट इसका भी कहीं ना कहीं बेसिस है, क्योंकि जो क्लैन रहता है तुम्हारे आसपास का, वो ईथोस तुम एब्जॉर्ब करते हो। तुम्हारे पेरेंट्स, ग्रैंडफादर्स, उनके जो प्रिंसिपल्स आते जा रहे हैं पीछे से, वो तुम एब्जॉर्ब करते हो। तो इसका बेस है, इसको डेफिनेटली पॉलिटिकल और प्राइवेट गेन की वजह से इन्फ्लेट तो किया गया है। बट शिवांग, जो तूने लाइक शुरू में इंट्रोडक्शन दिया काफी क्रिस्प सा, विच आई अप्रिशिएट, बट उसमें मेरे को दो कॉन्ट्राडिक्शंस दिखी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन का 15 और 16 आर्टिकल, जैसे तू कह रहा है कि कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता इन एम्प्लॉयमेंट और वो, विच इज डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्टिंग वो अगला आर्टिकल कि ये डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो तुम। और दूसरा पॉइंट जो तूने कहा था, ये मैं भूल गया। हाँ, जो क्रीमी लेयर वाला कांसेप्ट तूने कहा था ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट था, कुछ कास्ट, अच्छा हाँ वो था। और फिर दूसरा पॉइंट जो तू कह रहा था क्रीमी लेयर का, कि कास्ट में 8 लाख से ऊपर वालों को नहीं, तो तुमने पहले उस कास्ट को अगर रिजर्वेशन दिया है तो तुम इस बेस पे खड़े हो, इस एग्रीमेंट पे हो कि वो कास्ट ओप्रेस्ड है, क्योंकि वो उस कास्ट का है इसलिए वो ओप्रेस्ड है, ना कि वो गरीब है इसलिए ओप्रेस्ड है। और फिर तुम कह रहे हो कि अगर तुम इससे ऊपर आ जाते हो तो तुम्हारी कास्ट ओप्रेस नहीं करती। और उसी में एक और चीज जो मेरे दिमाग में भी आ रहा है, वो ये है कि अभी अगर तुमने एक 8 लाख का ब्रैकेट एक सोसाइटी के लिए क्रिएट किया, तो जस्ट बिकॉज जो बाकी 49% है वो भी तो 8 लाख से ज्यादा कमा सकते हैं, बट उनकी कम्युनिटी बेसिस ओवर पार करता है आपके सोशल स्टेटस को, मतलब फाइनेंशियल स्टेटस को। तो वो एसटी अगर पैदा हुआ है, वो 12 लाख भी कमाए तब भी उसको एसटी का फायदा मिलेगा। हाँ, एडिंग ऑन दिस, ये दो मेरे को कॉन्ट्राडिक्शंस दिखे जो तूने उसमें दिखा। और एक और मेरी ऑब्जर्वेशन है, ये ओपिनियन नहीं है, कि मैंने नोटिस किया है अपने अक्वेंटेंस या मेरे पेरेंट्स के अक्वेंटेंसेस में कि जो ओप्रेस्ड सेक्शंस हैं जिनको रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है, उनमें इटसेल्फ एक और क्लास आ गई है। उनमें जैसे एससीज में या एसटीज में मैंने ऐसा देखा है कि जिनको रिजर्वेशन मिल जाती है, वो
एससीज में भी अपर क्लास elite के group होते हैं, का, और right. वो दे मेक श्योर कि ये हमारी क्लास को मिले, और जो ओप्रेस्ड है तो तुमने ओप्रेस्ड का काउंट तो कम कर दिया लेकिन इंटेंसिटी उतनी ही है, काउंट तो कम कर दिया, उनका एग्रीगेट उतना ही है, बस कुछ लोगों पे इंटेंसिटी अब और भी ज्यादा होगी कि तुम ओप्रेस्ड पे Right. भी ओप्रेस्ड। और Right. ये पॉपुलरिज्म वाला बात भी बिल्कुल फैक्चुअल है कि पॉलिटिकल पॉपुलरिज्म की वजह से इसको बार बार एक्सटेंड कर रहे हैं, और मेरे को लगता है जहाँ भी जिसके पास भी लाइन होगी ना खींचने के लिए सोसाइटी में, वो हमेशा उस लाइन को मिसयूज ही करेगा। और ये काफी पुराने टाइम से हम देख रहे हैं, तो ये रिजर्वेशन इटसेल्फ भी लाइन खींचने की बात है, और रिजर्वेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि सोसाइटी एक साथ एक ही बन जाए, उसको ये डायरेक्टली कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तुम लाइन खींच के बता देते हो कि तुम वो हो और हम ये हैं। एक और चीज जो मुझे नहीं पसंद आ रही इस पूरे उसमें, हाँ, ये जो एक्सटेंशन हो रहा है उसमें कभी भी कोई एक रीवैल्यूएशन की बात नहीं हो रही है। अभी तक हमने जिनको प्रोवाइड किया उनका सोशल स्टेटस में क्या चेंजेस आए उसका कोई इवैल्यूएशन नहीं हो रहा, या होता है ऐसा कुछ? और रिवॉल्यूशन तो नहीं हो रहा। हाँ, मतलब जो एक फ्रेमवर्क बनता जा रहा है, जो उसमें एंटर करते जा निकल एग्जिट कुछ नहीं है, सिर्फ एंट्री हो रही है। उस जो भी हमने बना रखा है कि एससीज में इतने सारे कास्ट आएंगे, एसटीज में इतने सारे कास्ट आएंगे, ओबीसीज में ये आएंगे। वो ऐसा है कि ओबीसी से किसी को एससी में डाल दिया, एससी से किसी को ओबीसी में डाल दिया, ये थोड़ा मोड़ा आगे पीछे होता है, बट ऐसा किसी का नहीं होता कि किसी को डायरेक्ट जनरली बना दिया निकाल करके। आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट। तो आई विल मूव टू कन्नड़। अगर किसी के पॉइंट्स कुछ बच गए होंगे तो फिर हम लोग Okay. लास्ट में फिल करेंगे। मैं को जी एक्साइटेड लग रहा था, जी आगे पीछे हो रहा था मैं- कैमरे पे, लगता मैं है ये- उनके दिमाग में तो- कुछ चमका है। मेरा तो यही पॉइंट है कि नोट्स बना लीजिए। हाँ जी, नोट्स बना ले। मेरा यही पॉइंट है कि आई थिंक हाँ। इट्स अ गुड आइडिया टू मूव अवे फ्रॉम कास्टिज्म एंड इनटू मोर ऑफ एन इकोनॉमिक। एंड Okay. अनदर पॉइंट दैट आई हैव सीन इज कि काफी लोग फेक सर्टिफिकेट्स बनाते No, हैं why कास्ट के so? नाम पे। Like, if it's a good idea, I like to ask कि क्यों? और क्यों? क्योंकि कास्ट के नाम पे लोग आ तो जाते हैं इन कॉलेजेस, ठीक है, बट they are taking seats away from Okay. well qualified people that would have done something good for the industry, and वो लोग आ जाते हैं and they are still not up to the par in terms कि हम यहाँ आसानी से आ गए तो हम आसानी से यहाँ पे कम मार्क्स में जी लेंगे, ठीक है। if you're not up to the par, you're basically Okay. taking away seats from good people and your overall outcome of your crop is reducing on an average, right? So we like economically weaker sections, I understand that they are inherently, they did not get those opportunities to be able to meet those demands that are required, but people who are economically fine but just coming on the basis of the caste are basically cutting the line without having to make that extra effort, which I feel is not a right decision. Okay. हाँ, Okay, एंड इट your opinion, इम्पैक्ट्स ठीक। आवर सोसाइटी एज वेल, क्योंकि तुम अपना बेस्ट टैलेंट यूज ही नहीं कर रहे हो। तुम एज लाइक जब जॉब्स की बात आती है, सिविल सर्विसेज या ऐसे जॉब्स की बात, टीचर्स की बात आती है, तब तुम अपना बेस्ट टैलेंट जो मोस्ट ड्रिवन है उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे हो। Okay. I'll go to G now. Then हाँ शिवांग, तो सबसे पहले एक तो मैं ये कहना चाहता था, इवन जब ये ईडब्ल्यूएस कोटा आया था, राइट, तो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस उस टाइम पे यूयू ललित, तो उन्होंने भी ये कहा था कि reservation as a mechanism has been built to provide social justice and not for poverty alleviation. Poverty alleviation के लिए सरकार सालों से कुछ करते आ रही है ना। poverty alleviation can be gone through scholarships होते हैं, free अनाज वगैरह बहुत कुछ होता है। And basically क्या होता है, when you try to create an economic barrier, right, कि किस basis पे तुमको reservation मिलेगा, you are essentially incentivizing the reverse of capitalism, कि तुम अपनी सक्सेस के लिए और पैसे मत कमाओ, तुम एक्चुअली इस मार्जिन से नीचे रहो ताकि तुमको रिजर्वेशन मिल जाए, है ना। तुम वो कह रहे हो। कास्ट क्या है? कास्ट इज समथिंग लाइक ओवर जनरेशंस देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ ट्रॉमा एसोसिएटेड विद सर्टेन कम्युनिटीज, एंड वो बेसिकली इट इज लाइक उनको हम चांस दे रहे हैं ताकि वो बाकी उसके साथ भी घुल मिल सके, इसलिए उनको अलग कोटा रिप्रेजेंट, जहाँ पे वो लाइक हिस्टोरिकली एंड इवन प्रेजेंट डे में अंडर रिप्रेजेंटेड है ना, उनको वहां पे लाइक लाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए वो कास्ट रिजर्वेशन की। एंड कास्ट इज समथिंग दैट आप बदल नहीं सकते हैं इकोनॉमिकली, आप एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आगे बढ़ जाते हैं। ऑल्सो ये ईडब्ल्यूएस वाले में लाइक 8 लाख की फैमिली इनकम के अलावा इवन इफ यू हैड मोर देन 5 एकर्स ऑफ जमीन अगर आपके खानदान की है, तो भी आप उससे एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये भी मेरे हिसाब से थोड़ा डबल काउंटिंग है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस में ओबीसी में ऑलरेडी क्रीमी लेयर का सेपरेशन था, राइट। क्रीमी लेयर के लिए देयर वर लेस नंबर ऑफ अवेलेबिलिटी, right. तो दैट वाज ऑलरेडी बिल्ट इनटू द सिस्टम मेरे हिसाब से।
तो ये डबल काउंटिंग टाइप है, जैसे अकाउंट्स में हम कहते हैं काफी बार, तो उस हिसाब से मेरे को ये चीज सही नहीं लगी। तो मेरा एक सवाल है इधर जी से, मुझे जी का पॉइंट्स इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट लगे, बट यहाँ पे मेरा क्वेश्चन जी तेरे से ये है कि तूने ये बोला कि जब हम फाइनेंशियल बेसिस पे कोटा दे रहे हैं तो यू आर हाँ, एसेंशियली मतलब टेलिंग तुम पीपल लाइक कि यू समहाउ स्टे गेम द अंडर। सिस्टम कि तुम हाँ जस्ट इसके अंडर नहीं रहे। हाँ 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 ठीक है, मान ली बात। एंड कास्ट बेस्ड तूने बोला कि हाँ हम कास्ट बदल नहीं सकते बिकॉज इट इज जनरेशनल, बट अगर मैं रीवैल्यूएशन वाला पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, आपको कुछ कोटा मिला और आपको उससे फायदा हुआ नहीं हुआ, तो उसमें फाइनेंशियल नंबर्स को हम फिर भी वेरीफाई कर सकते हैं ना। अभी कास्ट के बेसिस पे रीवैल्यूएशन करना इसीलिए उतना मुश्किल नहीं है a तेरे lot हिसाब of political parties उनका खुद का एजेंडा होगा अलग से, बट a lot of them have demanded कि there also be a caste census, है ना। अब हम सेंसस में कास्ट लेना बंद कर दिया, लाइक एसेंशियली जो ये होता है, तो लाइक समाजवादी पार्टी बोलती थी कास्ट सेंसस भी करवाओ। सो जो रूलिंग पार्टी है उससे अपोज है कि कास्ट सेंसस से और लाइक दूरियां बढ़ेंगी अमंग पीपल। तो ये अलग अलग आर्गुमेंट्स हैं, लाइक आई डोंट वांट टू गो बिहाइंड द कॉजेस कि ये लोग क्या चाहते हैं, बट कास्ट सेंसस से ही हमें पता चलेगा कि करंट पॉलिसीज से क्या रिजल्ट्स आए हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन कैलकुलेट। इफ यू डोंट इवैल्यूएट द करंट सिस्टम वी कैन नॉट मेक चेंजेस टू इट। मेरा ये मानना है, पहले उसका इवैल्यूएशन निकालना पड़ेगा। What gets measured gets improved. हाँ, तो मैं यहाँ से ऐसे ले जाना चाहूंगा कि अगर किसी का एक दो लाइन में अगर किसी के दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया हो इनोवेटिव सा कि रिजर्वेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं आगे जाकर, तो कोई बताए अपना। आइडियली तो देखिए रिजर्वेशन सिस्टम लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ आउटकम है, लाइक इक्वालिटी ऑफ आउटकम है बेसिकली, कि तुम्हारा आउटकम, तुम सबको जॉब मिलना चाहिए, सारे को सबको जॉब मिलना चाहिए, जो फिजिबल नहीं है। मुझे लगता है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की तरफ हमें जाना चाहिए कि तुम हमारे से पढ़ाई ले लो फ्री में, तुम हमसे कोचिंग एजुकेशन ले लो फ्री में, तुम बैग ले लो, साइकिल ले लो आने जाने के लिए, लेकिन फिर भी मार्क्स उतने ही लाने पड़ेंगे। अब ये मेरे को नहीं पता कि रियलिटी में कितना फिजिबल है, बट मेरे हिसाब से आइडियली ये सॉल्यूशन है कि मोर ऑफ इक्विटी देन इक्वालिटी की बात कर रहे हो तो मेरा थॉट प्रोसेस ये है कि गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा सोच विचार करके एक वेटेड कैलकुलेशन क्रिएट करना चाहिए, ठीक है। समवॉट सिमिलर टू जैसे हमारे एग्जामिनेशंस का होता है ना, कि आप मल्टीपल डेज पे एग्जाम देते हो तब भी वो एक वेटेड कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी रैंकिंग सिमिलर है, ठीक है। तो बेस्ड ऑन मे बी इकोनॉमिक स्टैंडर्ड्स एंड सोशल स्टैंडर्ड्स आप वेटेज दो चीज़ों को, और क्योंकि आप ये यूज कहाँ कर रहे हो, आप जॉब की एंट्री पे यूज कर रहे हो इस चीज को, मतलब सर्टिफिकेट को, कोटा को आप जॉब के टाइम पे यूज कर रहे हो, तो जो प्रोसेस ऑफ इनटेक है उसको स्टैंडर्डाइज रखो और वो वेटेज में वेरी करके देख लो कि दो लोग कहाँ खड़े हो रहे हैं। बट ऐसे आउटराइट 50% हटा देना दूसरी कम्युनिटी के लिए, वो मेरे को चीज नहीं पसंद आती। आई लाइक इट। तो एक अगर मैं सम अप करूँ, इसको क्लोज करूँ, तो हमारे कुछ आइडियाज जो रहे हैं कि हम सभी ये बात करें कि सोशल बैकवर्डनेस और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस दोनों को हटाना जरूरी है। एक डील स्ट्राइक करनी होगी कहीं बीच में, एक मिडिल ग्राउंड हमें देखना होगा। एंड समथिंग जैसे अभी ध्रुव ने कहा कि हमें एक कोई ऐसे मेट्रिक्स पे काम करना होगा कि सारे पैरामीटर्स को हम लोग लेके चले और सभी को हम लोग एक साथ इक्वेट करें कि हाँ ठीक है, मतलब सभी को कुछ वैल्यू दे करके कि एक फाइनल रिजल्ट पे पहुंचे कि इसके हिसाब से अब हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे कि इसे कोटा देना है नहीं देना है, राइट। एक और चीज जो इसमें अब मैं ऐड करूंगा आगे कि ये कब तक चलेगा रिजर्वेशन सिस्टम, ठीक है। धीरे धीरे करके वंस इवेंचुअली लाइक व्हेन वी गेट टू अ स्टेज कि हम इरेडिकेट कर पा रहे हैं ये सोशल डिस्पैरिटी को, कोटा सिस्टम को आउट्स करना एक टाइम पे जरूरी हो जाएगा। Cause like as it was conceptualized, it was supposed to get out of the system कभी ना कभी, जैसे हम primarily 10 ही साल के लिए इसको रखा गया था and it's just getting a rolling extension उसके बाद। तो अगर ऐसा हम लोग कर पाए तो in my views, अगर ऐसा हम लोग eventually नहीं कर पाए उससे, तो in my views we will fail as a nation जो अपने citizens को even opportunities नहीं दे पाए after so many years of like independence, and subsequently whole reservation system will be called as a sham, as it would have failed to deliver what it was supposed to deliver. नहीं, मैं मानता हूँ as of today कि ये जो सिस्टम है we have failed। जो जिस सिचुएशन में कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ हुआ था वो बहुत आइडियलिस्टिक सिनेरियो लिया था उन्होंने कि आज से X years down the line हमारी रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से सरकारें उसको पॉजिटिवली रीइंफोर्स करेंगी एंड इन्फ्लुएंस करेंगी एंड समाज में इक्वालिटी आएगी। इनफैक्ट तुम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आज भी देखो, आज भी अनगिनत इंसिडेंट्स रोज के मिलते हैं एंड वी हैव नॉट गॉन एनीवेयर क्लोज टू रिमूविंग दिस डिस्पैरिटी,
है ना? तो जब तक वो हो नहीं जाता है, हम कैसे अधिकार छीन लें, मेरा ये मानना है। बट द गिवन अधिकार अगर फायदा नहीं कर रहा, उसका कोई डेटा नहीं है तुम्हारे हाँ, पास, तो यू डोंट हैव एनी प्रूफ कि इट इज वर्किंग, एंड यू हैव प्रूफ कि इट इज वेरी लॉजिकल कि लाइक इट इज हैम्परिंग द ग्रोथ ऑफ other sections which may be economically backwards and stand at the same level front but are from the so called upper caste. और मेरा कंक्लूडिंग थॉट जिस टेंजेंट पे हम अभी लास्ट में टच कर रहे हैं वो यही है कि इन टर्म्स ऑफ सोशल इंक्लूजन आई थिंक कोटा ने दरारों को बंद कम किया है, खोला ज्यादा है, ठीक है? तो सोशल इक्वालिटी के बेसिस पे तो मेरे हिसाब से प्रिटी मच फेलियर है ये। हाँ, लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकालने में, फैमिलीज की फाइनेंशियल कंडीशंस को इम्प्रूव करने में आई एम प्रीटी श्योर कि बहुत सारे लोगों को इसका बेनिफिट हुआ है ओवर द लास्ट 70-75 इयर्स, बट इन टर्म्स ऑफ सोशल इक्वालिटी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल काम नहीं किया। Okay. और कुछ का नुकसान भी हुआ है, कुछ फैमिलीज का। आई गेस हमने सबने कंक्लूड कर दिया, तो यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं इसको। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दो।